हेलो दोस्तों, आज हम डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी के जो लेक्चर सीरीज थी उसमें नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, और आज के पार्ट में हमने रखा है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल को, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी का। ठीक है, तो चलिए आज इसको देखते हैं क्या होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। चूँकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसको शॉर्ट करने के लिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने चीज़ों को पहले ही लिख दिया है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो ये है, द रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एक बॉडी है, जैसे ये मैंने बनाया यहाँ पे फिगर, ये एक बॉडी है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो बॉडी की हर एक पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल हैं, ठीक है, हर एक पार्टिकल पे जो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स लग रहा है वो फोर्स, ठीक है, और जो इस पे एक्सटर्नल यानी कि जो इम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना इम्प्रेसिव फोर्स, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस का सेंस यहाँ पे इम्प्रेसिव फोर्सेस से है, तो जो रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स लग रहा है और जो इम्प्रेसिव फोर्सेस हैं उनका जो टोटल सम है वो मतलब सब वो दोनों मिलके सिस्टम को क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में रखते हैं। मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाता है दोनों को मिला के। ठीक है, कहने का सेंस ये है कि आपको सीधे सीधे ये प्रूफ करना है, ये कहा गया है कि जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, वो टोटल इम्प्रेसिव फोर्स के इक्वल होगा। ठीक है, तभी तो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। ठीक है, तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो चलिए हम इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या, लेट एक्स वाई जेड बी अ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m ऑफ अ रिजिड बॉडी एट एनी टाइम t। हमने सबसे पहले क्या किया, एक्स वाई जेड एक पार्टिकल एक पार्टिकल लिया जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है, और इसका मास क्या है, m है। ये हमने लेट कर लिया। ठीक है, चलिए लेट ए बी द रिजल्टेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट। ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स वर्क कर रहा है तो इस पे एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन इसका अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग x डबल डॉट y डबल डॉट z डबल डॉट होगा, और उसका जो हम रिजल्टेंट लेंगे वो हमने यहाँ पे लेट किया है, क्या हो जा रहा है, वो a हो जा रहा है। लेट a बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस कंपोनेंट्स। ठीक है, सो इफेक्टिव फोर्स ऑन m इज ma। ठीक है, अब m पे एक्सेलरेशन जो ओवरऑल हो रहा है वो a हो रहा है और इसका मास है m, तो इफेक्टिव फोर्स इसका क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलिए बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं। लेट f बी द रिजल्टेंट ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्सेस एंड r बी द रिजल्टेंट ऑफ म्यूचुअल। देखिए लेट f बी द रिजल्टेंट ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्सेस। अब चूंकि इसके हर एक पार्टिकल पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, तो वही बोला गया है कि जो हर एक पार्टिकल पे जो मान लीजिए इस पे F1 लग रहा होगा, इस पे F2 लग रहा होगा, इस पे F3 लग रहा होगा, इस तरह से F1 F2 F3 Fn करके सारे पार्टिकल्स पे अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो वही बोला गया है कि F जो है उन सारे एक्सटर्नल फोर्स यानी कि सारे इम्प्रेस्ड फोर्स का जो क्या है, रिजल्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड R विद रिजल्टेंट ऑफ म्यूचुअल एक्शन, और जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सब पे इंटरनल फोर्स भी लगेगा, जैसा कि मैंने बताया था आपको जब डिफिनेशन बता रहा था इम्प्रेसिव फोर्स और इफेक्टिव फोर्स की डिफिनेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि यहाँ पे पार्टिकल्स पे इंटरनल फोर्स यानी कि मॉलिक्यूलर फोर्स भी लगता है। ठीक है, तो उन्हीं इंटरनल फोर्सेस की बात यहाँ पे करी गई है और कहा गया है कि आर जो क्या है वो उन म्यूचुअल एक्शन यानी कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई। देन एम ए इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर। ठीक है, अब देखिए जो एम ए होगा, जो इफेक्टिव फोर्स होगा, मैंने क्या बताया था इफेक्टिव फोर्स के बारे में, जरा पीछे जाइए, पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ डिफिनेशन में समझाया है कि इफेक्टिव फोर्स क्या होता है। तो यहाँ देखिए एम ए इफेक्टिव फोर्स है, और जो इफेक्टिव फोर्स होता है वो टोटल इम्प्रेसिव फोर्स और जो अंदर का मॉलिक्यूलर फोर्स होता है उसका रिजल्टेंट होता है। ठीक है, तो जो एम ए है वो क्या है, एम ए इज द रिजल्टेंट ऑफ एफ एंड आर, वेयर एफ इज इम्प्रेसिव फोर्स एंड आर इज मॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं या इंटरनल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, एम ए होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात हो गई।
अब आगे इन केस एम ए इज रिवर्स्ड, जैसा कि यहाँ बोला गया ना इफेक्टिव फोर्स क्या है, रिवर्स्ड लिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम ए हमारा इफेक्टिव फोर्स है तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स्ड लेंगे, ठीक है। तो इन केस एम ए इज रिवर्स्ड द एम ए एफ आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। चूंकि पूरा आपको सिस्टम, आपको ये पता है कि पूरा सिस्टम हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, हमको प्रूफ ये करना है कि जो रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और जो टोटल इम्प्रेस्ड फोर्स है वो भी आपस में इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो चलिए, हमको ये पता है ना कि पूरा हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इस पे ओवरऑल फोर्सेस लग रहे हैं वो सबके सब इक्विलिब्रियम होंगे, यानी कि एम ए एफ आर तीनों क्या होंगे, आर इक्विलिब्रियम। सो फॉर ऑल अदर पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से ये तो एक एक पार्टिकल के लिए बात है। अब जब हम सारे पार्टिकल्स की बात करनी होगी तो जो एम ए मैंने एक स्पेसिफिक पार्टिकल के लिए लिया था, अब इसको हम जनरलाइज कर देंगे सारे पार्टिकल के लिए। तो इसके लिए हम सिग्मा यूज करेंगे, ठीक है। तो सिग्मा एम ए, ठीक है। अब देखिए सिग्मा एम ए जब कर दिया तो यानी कि हर एक पार्टिकल के इफेक्टिव फोर्स को हमने, हर एक पार्टिकल पे लगने वाले इफेक्टिव फोर्स का हमने रिजल्टेंट ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एम ए इज एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो हर एक पार्टिकल पे इफेक्टिव होगा, ठीक है, पार्टिकल ऑफ बॉडी। द एक्सटर्नल फोर्सेस सिग्मा एफ एंड द इंटरनल एक्शन फोर्सेस ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए ये जो सिग्मा एम ए है, जो सिग्मा एफ है और जो सिग्मा आर है, ये सब मिला के क्या है, पूरी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखे हुए, पूरी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अगर मान लीजिए पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो देखिए ये जो एम ए है ना, ये रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। और जो एफ है, मतलब एफ जिस डायरेक्शन में लग रहा है, एम ए क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और बोला गया बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में, तो यानी कि इसका तो कोई रोल तब नहीं होगा, ठीक है। अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये इधर, ये जो एम ए है, मान लीजिए एम ए जो है इधर लग रहा है और एफ इधर लग रहा है, तो उसमें आर का तो कोई रोल ही नहीं हुआ। तो जो सिग्मा आर होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा आर जब जीरो हो जाएगा देन तो इसका जो पूरा समेशन हो जाएगा, हमने समेशन क्या लेना था, सिग्मा एम ए सिग्मा एफ सिग्मा आर, तो सिग्मा आर तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, सिग्मा एम ए प्लस सिग्मा एफ। अब यहाँ माइनस क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया क्या, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स हमको लेना है। तो जब रिवर्स इफेक्टिव फोर्स लेना होगा तो यानी कि क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि इसमें हम माइनस साइन इंक्लूड कर लेंगे। तो माइनस, तो सिग्मा माइनस एम ए प्लस सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो क्या हो जाएगा, सबका सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, नेगेटिव साइन है तो इधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल टू सिग्मा एम ए, जो कि क्या था, हमको यही प्रूफ करना था कि द रिवर्स इफेक्टिव फोर्स क्या है, सिग्मा एम ए क्या है, यहाँ पे लिखा है ना, सिग्मा एम ए इज द एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी, ठीक है। सिग्मा एम ए इज एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ बॉडी। तो सिग्मा एम ए क्या है, हर एक पार्टिकल पे लगने वाला रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है, जो कि किसके इक्वल है, एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस, और एफ क्या है, पूरे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर इक्विलिब्रियम, तो दोनों बराबर हो गए, यानी कि दोनों इक्विलिब्रियम में हो गए, हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। हेंस रिवर्स इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पॉइंट ऑफ सिस्टम दैट इज सिग्मा एम ए एंड impressed forces on the system that is sigma f are in equilibrium, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट एंड उसका प्रूफ, ठीक है। तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म में था, इसको हम अगले पार्ट में वेक्टर फॉर्म में भी प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, और फिर एक और पार्ट में इसके हम एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, 2-4 एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमको ये क्लियर हो कि इसका यूज क्या है। और इसका बहुत मज़ेदार यूज है, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बेस्ड मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो अब बोलना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए, ओके।